वेलकम वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल अनुसर मैथ क्लासेस। चलिए बच्चे जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चल रहा है हमारा बेटा रिवीजन कोर्स और रिवीजन कोर्स का आज है डे नंबर 6। यस बेटा, डे नंबर 6। इससे पहले हमने कर चुके बेटे चैप्टर 1 कंप्लीट और चैप्टर 2 का इंट्रोडक्शन पढ़ा है और साथ साथ एक टाइप भी पढ़ी हमने। चलिए फिर आज है संडे और संडे को कुछ नया सीखते बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स टाइप्स, वो क्वेश्चन जो सैंपल पेपर 2020 में आया हुआ है और उसके बेस्ड पे जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे। देखते देखते बेटे जैसे चैप्टर 15 कंप्लीट होंगे आप सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लेट्स हैव ए लुक। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सैंपल पेपर 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और करने के बाद कहोगे सर ये तो हमने टाइप सीखी हुई है, बस माइनर सा डिफरेंस है। जो कल मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया बेटे उसी टॉपिक पे बेस्ड ये दोनों क्वेश्चन है ना। तो कह रहा है कि सर इफ द सम ऑफ द जीरोज, इफ द सम ऑफ द जीरोज, पहले अपने माइंड में सेट कर लो, अपने माइंड में सेट कर लो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे वो जर्नल जीरोज क्या होंगे, एक अल्फा और एक बीटा, एक अल्फा और एक बीटा बस। तो कह रहा है कि द सम ऑफ द जीरोज इट मींस अल्फा प्लस बीटा ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो कह रहा है कि इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोज ये है 3 है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो सॉल्यूशन देखो जो आपको करना है, हम कहेंगे सर लेट पहले इस पॉलिनोमियल को कोई ना कोई नाम दे दे, पी एक्स बराबर 3x² माइनस में kx प्लस में 6। अब हम कहेंगे सर अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन जो सम ऑफ जीरोज आपको दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोज आपको दिए हुए हैं, सम ऑफ जीरोज का मतलब होता है सर अल्फा प्लस बीटा, ये आपको क्या दिया हुआ है 3 दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन सर सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला तो ये होता है माइनस के b अपॉन a, माइनस के b अपॉन a, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है 3। बिल्कुल ठीक है सर, आगे चलिए। इसके बाद यहां लाइन कौन सी आएगी सर, ये होता है इस तरीके से ax² प्लस bx प्लस c। बिल्कुल सही है सर। तो हम कहेंगे सर माइनस तो माइनस रहा और b की वैल्यू बताओ कितनी है, हम कहेंगे सर b की वैल्यू माइनस का k है तो ये सर प्लस का k हो गया अपॉन सर a की वैल्यू सर 3 है अपॉन 3 इज इक्वल्स टू 3। सर ये 3 ऊपर चला जाएगा तो k की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9। ये सर इसका राइट आंसर है। चल अगला क्या कह रहे हैं सर, इफ 1 जीरो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरो जो होते हैं, एक अल्फा और एक बीटा, याद है ना। तो कह रहा है कि सर उनमें से एक जीरो, इफ 1 जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, इज द रेसिप्रोकल टू द अदर, इज द रेसिप्रोकल टू द अदर। ये कह रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है। केवल यहां तक समझो। तो मैंने कहा लेट अल्फा बी द वन ऑफ द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मैंने क्या मान लिया कि सर अल्फा है ना, ये अल्फा, ये कोई एक जीरो है इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। देयरफॉर हम कहेंगे सर देयरफॉर 1 बाई अल्फा इज द अदर जीरो। अब बताओ बेटे इस लाइन से सहमत हो आप, इस लाइन से सेटिस्फाई हो? बिल्कुल। ये कह रहे सर एक जीरो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कोई एक जीरो रेसिप्रोकल है किसी दूसरे का। तो एक जीरो अल्फा हुआ तो दूसरा कौन सा होगा 1 अपॉन अल्फा। आप कहोगे सर होते तो अल्फा और बीटा थे, तो यस अल्फा तो अल्फा ही है, लेकिन यहां बीटा की वैल्यू क्या आ गई 1 अपॉन अल्फा आ गई। बस सिंपल सही है, 1 अपॉन क्या आ गई अल्फा। तो क्या कह रहे हैं सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बताओ इस पॉलिनोमियल से क्या आएगी। तो हम कहेंगे सर नाउ जो px आपको गिवन है, px आपको गिवन है 2x² माइनस में 3x प्लस में k, इसमें से k की वैल्यू बतानी है।
है ना सर, के की वैल्यू बतानी है। तो मैं कहूंगा सर यहाँ पे आप ये अप्लाई कर लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। आपको सर ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हो, ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई कर रहे हो आप, क्योंकि सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला होता है C अपॉन A, और C में ही K आएगा, C में ही K आएगा, ठीक है ना। तो सर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या बनेगा, C अपॉन A। तो मैं कहूंगा सर अल्फा की वैल्यू तो अल्फा है, इनटू बीटा की वैल्यू 1 अपॉन अल्फा है, क्योंकि एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल था, तो एक तो अल्फा है, जो दूसरा जीरो से हमारा बीटा होता था वो क्या है फिलहाल अब 1 अपॉन अल्फा है, अभी मैंने बताया ना यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल्स टू सर C की वैल्यू, सर C की वैल्यू ये रही K, ये A है, ये B है और ये C है, सर C की वैल्यू K है, अपॉन सर A क्या है बेटा 2 है। सर ये तो कैंसिल आउट ही हो गई, यहाँ तो 1 बचा और यहाँ K अपॉन 2 बचा, तो सर K की वैल्यू क्या आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 आएगी सर, बिल्कुल 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 यही आएगी। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, है ना। तो क्वेश्चन और क्वेश्चन की टाइप अगर आपके माइंड में सेट है, करने का तरीका आपको पता है, तो क्वेश्चन 100% आप करके आओगे एग्जाम में, और बाहर निकल के थैंक यू बोलोगे मुझे भी, और थैंक यू बोलोगे आप स्कूल को भी। यस बिल्कुल। तो बेटा जल्दी से टाइप को नोट कर लो, एक एक पॉइंट आपको नोट करना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मैं आपके पास डाल लूंगा बेटे, वो आपको सोल्व करने और मेरे पास सेंड भी करने, ठीक है ना। चलिए फिर नोट कीजिए। चलिए बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है कि सर इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल fx, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने इंट्रोडक्शन बताया था कि पोलिनोमियल को fx से, px से, gx से, hx से किसी से डिनोट कर सकते हैं। तो कह रहे सर ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है और अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, सच डेट होती है कंडीशन, इस कंडीशन को हम लेके ही चलेंगे, यूज करेंगे, और कंडीशन दी हुई है कि अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है। आपको सर आपने तो पढ़ा है हमें अल्फा प्लस बीटा मीन सम ऑफ जीरोज, लेकिन यहां तो डिफरेंस ऑफ जीरोज है, तो इसको हम यूज करेंगे, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू निकालनी है, सॉल्यूशन देखो करते चलेंगे तो आ जाएगा, है ना। तो सर x की पावर 2 माइनस में 5x प्लस में k, आप कहोगे सर हेयर a की वैल्यू तो है 1, ये वाली 1, b की वैल्यू है सर माइनस के 5, और सर c की वैल्यू है k, ये आप लिख लिया करो जैसे आपको मिले। अब हम कहेंगे सर जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें दी गई है, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, उसमें हमें अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1, ये हम रख लेंगे साइड में, इसका यूज करना है एज, क्योंकि सर जो सम ऑफ जीरोज हमने पढ़ाए हैं, आपने पढ़ाए हैं सम ऑफ जीरोज, उसमें तो अल्फा प्लस बीटा होता है, सम ऑफ जीरोज में अल्फा प्लस बीटा, और उसका फॉर्मूला सर ये होता है माइनस के b अपॉन a, बिल्कुल। तो मैं कहूंगा सर देयरफॉर जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आनी चाहिए माइनस के b, चेक करो माइनस के b की वैल्यू कितनी है सर -5, तो माइनस यहां भी है माइनस यहां भी है, तो सर प्लस के 5 हो गए। a की वैल्यू सर 1 है, a की वैल्यू 1 है, बिल्कुल ठीक है। तो सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई सर, इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को सोल्व करके आपको अल्फा और बीटा रूट मिल जाएंगे। तो मैं कहूंगा सर सोल्विंग कर दो, सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड को सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट तो है सर अल्फा माइनस बीटा बराबर 1, और सेकंड है सर अल्फा प्लस बीटा बराबर 5। सर ऐड कर दो, और ऐड करने से बीटा कैंसिल हो जाएगा, और सर यहां बचेगा 2 अल्फा बराबर 6, और सर अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3। जैसे ही ये 2 डिवाइड में जाएगा तो अल्फा की वैल्यू 3 आ जाएगी, बिल्कुल ठीक है। सर ये अल्फा की वैल्यू 3 हम इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दें, तो हम कहेंगे सर फ्रॉम सेकंड में रख दें हम, तो सर अल्फा की वैल्यू 3 यहां रखेंगे तो क्या बन जाएगा 3 प्लस बीटा बराबर में 5, तो सर बीटा की वैल्यू आपको मिलेगी 2। जैसे ही आप ये 3 को राइट में लेके जाओगे तो सर दोनों रूट आपके पास आ गए, अल्फा की वैल्यू भी आपके पास है, सर बीटा की वैल्यू भी आपके पास है।
तो मैं आपको पता है एक रिजल्ट का यूज मैं कर चुका, लेकिन अभी भी मेरे को k की वैल्यू नहीं मिली है। मिलेगी कैसे? k की वैल्यू तो कांस्टेंट c में है, और उसके लिए तो सर हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। उसके लिए इन अल्फा और बीटा का होना बहुत जरूरी था, और सर इसका फॉर्मूला बनेगा C/A। तो हम कहेंगे सर अल्फा की वैल्यू हमारे पास आई है कितनी सर 3 इंटू में बीटा की वैल्यू आई है सर 2 इजिकल टू सर C की वैल्यू कितनी है? C की वैल्यू सर K है अपॉन में A की वैल्यू सर 1 है, तो आप कहोगे सर 6 बराबर K, और दिस इंप्लाइज K की वैल्यू क्या आ गई सर 6 आ गई। अब देखो बेटे, सपोज करो अगर हमारे पास ये दो वैल्यू नहीं होती, अल्फा इंटू बीटा ही होता, तो क्या K की वैल्यू आ सकती थी? या हम कहते सर अल्फा इंटू बीटा बराबर K, तो K की वैल्यू क्या आई? अल्फा इंटू बीटा? नो। तो इसलिए हमने सबसे पहले अल्फा की वैल्यू सर्च की, बीटा की वैल्यू सर्च की, ताकि K की वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू आ सके। अब बात समझ में आई बेटे? है ना? तो ये था क्वेश्चन, बड़ा इंटरेस्टिंग और मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन जरूर करके जाना, हो सकता है कि किसी एक कोड में इस बार ऐसा ही क्वेश्चन आ जाए। ठीक है बेटे, एक बात सुन लो बेटे, एग्जाम से बाहर निकल के ये मत कहना कि सर सेम टू सेम क्वेश्चन नहीं आया। तो बेटा सेम टू सेम क्वेश्चन तो कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि मैथमेटिक्स का पोर्शन बहुत वाइड है। हो सकता है एग्जामिनर क्वेश्चन देखे बुक में और वो सोचे कि ये क्वेश्चन तो बच्चा कर चुका होगा, क्यों ना इसका सिमिलर क्वेश्चन डाल दी जाए। और सिमिलर क्वेश्चन क्या करेगा वो, यहाँ पे x² - 5x है वो 3x डाल देगा, यहाँ पे इसके आगे 2 लगा देगा, तो क्वेश्चन तो वही रहेगा। अल्फा माइनस बीटा बराबर 1 पढ़ा है हमने, वो अल्फा माइनस बीटा बराबर 2 लिख देगा, तो क्वेश्चन तो वही रहेगा बेटे। तो टाइप कराई जाती बेटा, कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं, फिर इस पे सिमिलर बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आ जाए वो आप कर सकते हो। और वही तो असाइनमेंट होता है कि क्वेश्चन की टाइप पढ़ी, उसके सिमिलर क्वेश्चन हम कर दें, वो असाइनमेंट हो गया। फिर आप क्वेश्चन कोई भी आ जाए, है ना? तो जल्दी से नोट कीजिए बेटा। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा होगा आपको, है ना? क्वेश्चन वही है बेटे, हल्का फुल्का तो चेंज मिलेगा ही, नहीं तो क्वेश्चन की टाइप कैसे बनेगी, है ना? तो सॉल्यूशन देखते क्या बनता है इसमें क्या है कि सर 6 इज 1 0 ऑफ द पोलिनोमियल दिस। अब आप ये माइंड में सेट कर लो बेटा जी कि सर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के 2 जीरोज होंगे, अल्फा एंड बीटा, उनमें से एक जीरो जो आपको दे रखा है 6, तो मैं कहूंगा सर 6 इज 1 0, मैं कह दूं सर अल्फा की वैल्यू 6 है, तो क्या करें सर फाइंड द वैल्यू ऑफ के, तो बीटा की वैल्यू तो है ही नहीं हमारे पास, तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे सर? लेट पहले इसका नाम मैं px दे देता हूं, x² माइनस के 5x प्लस में k, और सर हाथों हाथ आप ये और लिख दो ताकि हमें आसानी हो जाए। a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू क्या है? मैं कहूँ सर a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू माइनस के 5 है, और c की वैल्यू सर k है। आल्सो 1 0 ऑफ px इज इक्वल्स टू कितना है सर? 6 है। एक जीरो आपको दी हुई है पोलिनोमियल की, वो 6 है, तो देयरफॉर या लेट कर लो कि सर लेट कर लो अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 6 दे रखी है, अल्फा की वैल्यू 6 दे रखी है। नाउ अब आ जाओ, मैंने लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर? अल्फा प्लस बीटा तो सम ऑफ जीरोज होता है, तो अब ये तो निकालो बेटे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में 2 चीज निकाल सकते हो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला मैं लगाऊंगा सर, फॉर्मूला बनेगा माइनस के b/a, बिल्कुल ये बनेगा। और सर अल्फा की वैल्यू चिपका दो आप 6, बीटा की वैल्यू नहीं है, b की वैल्यू सर माइनस के 5 है, माइनस यहां भी है सर, प्लस के 5 हो गए, a की वैल्यू सर 1 है।
और सर बीटा की वैल्यू निकालोगे तो 6 यहां से वहां चला जाएगा सर, 5 माइनस 6 बन जाएगा। बीटा की वैल्यू सर आप लिख दो माइनस के 1। सर दोनों वैल्यू आ चुकी हमारे पास, अल्फा की वैल्यू भी और बीटा की वैल्यू भी है, बिल्कुल सही सर। अब सर जहां पे k की वैल्यू निकालनी है वो तो कांस्टेंट में है, c में है, तो आपको ये और लगाना पड़ेगा। देयरफॉर जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बनेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला सर ये बनेगा c अपॉन a। तो सर हमारे पास अल्फा की वैल्यू है 6 इंटू सर बीटा की वैल्यू भी है -1, और सर c की वैल्यू यहां से ले लेंगे हम k, और सर a की वैल्यू यहां से ले लेंगे। तो सर 6 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 6, तो k की वैल्यू सर माइनस के 6 आ गई। सर बिल्कुल इसके जैसा ही क्वेश्चन है जो अभी अभी कराया था, बस क्वेश्चन की टाइप हल्की सी चेंज करती है ना, मजेदार क्वेश्चन। और ये सारे क्वेश्चन जो मैं अभी आपको करा रहा हूं वो सारे 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2 मार्कर क्वेश्चन है, 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। तो अच्छे से तैयार करना बेटे। ये स्पेशली तैयारी उन बच्चों के लिए हो रही है जिनको मैथ्स में मार्क्स 80/80 कैसे अचीव करें, कैसे अचीव करें ताकि 1 नंबर में हमारा ना कट सके एग्जाम में, है ना। 27 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स जिस बच्चे को चाहिए वो प्लीज एनसीईआरटी को फॉलो कर ले, उसमें से मिल जाएंगे आपको मार्क्स, है ना। तो जैसा सैंपल पेपर बनाया गया है 2020 का, 2021 का, उस पे बेस्ड जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं उसमें सारे ऐसे ही क्वेश्चन दी गई हैं। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बेटा। चलिए फिर देखिए बेटा क्वेश्चन को, जो अभी क्वेश्चन नंबर 4 के था इससे जस्ट पहले वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल एज इट इज है। तो कह रहा है कि सर 1 इज ए जीरो ऑफ द पोलिनोमियल दिस, इस पोलिनोमियल का 1 कोई एक जीरो है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, a की वैल्यू बताओ क्या आएगी। ठीक है, तो a की वैल्यू बतानी है। इस क्वेश्चन को मैं किसी अदर मेथड सोल्व करूंगा और फिर आप कंपेयर करना कि सर कौन सा मेथड इजी है, और जो आपको बेस्ट लगे वो मेथड आप यूज कर सकते हो इस टाइप के क्वेश्चन में, जिसमें कोई भी एक जीरो गिवन है और किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है, किसी कांस्टेंट की वैल्यू आपको निकालनी है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, बहुत सिंपल सा मेथड है, बस आपको समझना होगा कि जीरो एक्चुअल में क्या होता है, जीरो का मीनिंग क्या होता है, इस जीरोज का मीनिंग क्या होता है। तो मैंने कल बताया था कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, डेफिनेशन अगर आपने लिखी होगी, डेफिनेशन अगर आपने लिखी होगी कि जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल की डेफिनेशन सर ने क्या लिखाई थी, तो मैंने कहा था सर जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल में पुट करने से उस पॉलिनोमियल की राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या बन जाती है, जीरो। यानी इसमें कौन है बेटे, 1, तो ये 1 पता है किसकी वैल्यू है, ये 1 कहूंगा मैं सर x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू 1 है। इस x की वैल्यू 1 को मैं इस पॉलिनोमियल में रखूंगा तो उस पॉलिनोमियल का आंसर किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, और वहां से आपको मिल जाएगी बेटा a की वैल्यू। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। तो सर ये लीजिए ना, तो आपके पास क्या है सर, पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है, पॉलिनोमियल आपके पास गिवन है सर ax² माइनस में 3a माइनस 1x और माइनस में 1, ये पॉलिनोमियल है। अब हम कहेंगे सर सिंस 1 इज द जीरो, 1 इज द जीरो ऑफ किसका है बेटे, इस पॉलिनोमियल px का, तो सर ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो क्या कहेंगे सर इस 1 को आप पुट कर दो इस पॉलिनोमियल के वेरिएबल में, तो ये किसके बराबर आएगा, जीरो के बराबर आएगा। तो मैं कहूंगा सर देयरफॉर अगर आप इस पॉलिनोमियल में 1 पुट कर दोगे, x की जगह 1 पुट कर दोगे, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, जीरो के बराबर आएगी। यस, ये काम करना है आपका। सर ये कैसे इवैल्यूएट करेंगे, तो कहेंगे सर यहां आ जाओ, यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ, तो x की जगह मैंने क्या रखा है सर, 1 रखा है, तो पॉलिनोमियल में जहां भी x आ रहा है वहां पे आप 1 रखोगे, तो सर a का तो a रहा, x की जगह पे हम क्या रखेंगे सर 1 रखेंगे, माइनस में 3 इंटू a माइनस 1, सर यहां भी x की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे, माइनस में कितना है 1 और बराबर में क्या है बेटा जी आपके पास 0।
1 का स्क्वायर कितना आता है 1 ही रहेगा ना, और 1 को a से मल्टीप्लाई करोगे तो a रहेगा। चलिए सर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 आ गया 3, तो सर 3 इंटू a माइनस 1 है, माइनस का 1 बराबर क्या बेटा 0। सर a माइनस 3 को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो सर माइनस के 3 आएंगे, और माइनस माइनस क्या बन गया सर प्लस आ गया, 3 एकम 3 माइनस 1 बराबर 0। सर ये प्लस का है ये माइनस का है तो माइनस का 2a बचेगा। सर 3 में से 1 गए तो प्लस के 2 बचेंगे बराबर 0। सर माइनस के 2a प्लस का 2 इधर जाएगा तो सर माइनस का 2 बन जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, और सर ये 2 मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। सर कैंसिल आउट हो गया, a की वैल्यू क्या आ गई 1। बिल्कुल, तो क्या सर इसी तरीके से हम पीछे वाला क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं क्या, पिछले वाला क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं क्या सर इसी तरीके से। बिल्कुल पीछे वाला क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। उसमें हमें दिया था px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के सर 5x गिवन थे, प्लस में k था और 6 कोई जीरो था, 6 कोई जीरो था, तो हम कहेंगे सर 6 इज द जीरो ऑफ द पोलिनोमियल px। तो हम कहेंगे सर देयरफॉर इस पोलिनोमियल में 6 भर देंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सर 0। अब ये कैसे निकालेंगे सर, x की जगह पे 6 भरना है तो यहां भरेंगे सर 6, x की जगह पे 6 भरेंगे, माइनस में सर यहां भी x की जगह पे 6 भर देंगे और प्लस में k है और सर बराबर क्या आएगा 0। सर इसकी वैल्यू आएगी 36, सर इसकी वैल्यू आएगी कितनी 30, सर प्लस में k बराबर 0। सर इसमें से ये घटाएंगे तो 6 बचेगा k, बिल्कुल सर ये बोलते प्लस का k है ना बराबर 0, तो सर k की वैल्यू पता है क्या है, ये 6 उधर जाएगा तो सर माइनस के 6 आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी माइनस के 6। बिल्कुल ठीक है सर, अब हमारे समझ में आ गया। तो कोई भी क्वेश्चन जो इस टाइप का है जिसमें पोलिनोमियल दे रखा हो, कोई एक जीरो दे रखा हो, दूसरा बेटे k की वैल्यू निकालनी हो, a की वैल्यू निकालनी, तो बिल्कुल सिंपल सा तरीका है, जो जीरोस दे रखे हैं वो पोलिनोमियल में पुट कर दो और बराबर लिख दो 0, तो ये वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। तो ये थी बेटे आपकी कंप्लीट एक टाइप जिसके ऊपर डिफरेंट क्वेश्चन थे, और ये करने के बाद मुझे लगता है कि बेटे अब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस आप कर लोगे, है ना, और इस टाइप से बाहर कोई क्वेश्चन आने की संभावना भी नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। ये टाइप अगर आपने कर ली 4-5 टाइप जो भी है तो अच्छे से सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है बेटे, आज के लेक्चर में केवल इतना ही। कल मैं आपको कराऊंगा बेटे हाउ टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, कैसे किसी पोलिनोमियल के जीरोज को फाइंड आउट कर सकते हैं और कैसे हम वेरीफाई कर सकते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे जीरोज को, कैसे हम जीरोज को निकाल लेंगे, है ना, सारे फैक्टर में बनाने सिखाऊंगा आपको, किस किस टाइप के आ सकते हैं क्वेश्चन सारे बताऊंगा। फिर एक अगली टाइप और रहेगी हमारे पास कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन। सर कह रहे सर वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाओ जिसके जीरोज ऑलरेडी गिवन है, जीरोज का यूज करते हुए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको कंस्ट्रक्ट करनी है, बनानी है। बिल्कुल कल का टॉपिक ये रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल बेटा एक और इंटरेस्टिंग और मजेदार लेक्चर के साथ, तब तक आप बने रहे अनुज सर के साथ। हैव ए नाइस डे बेटा, थैंक यू।